गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? सही हुआ सर, लेंदी था सर, छूट रहा था पेपर। तो हम लोग बात कर रहे थे फिजिबिलिटी स्टडी की। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या हुआ कि ये वायबल है या वायबल नहीं है। तो वायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी स्टडी होती कितने तरह की है? तो सबसे पहले फिजिबिलिटी आती है टेक्नोलॉजी की, कि क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है भविष्य में कभी अवेलेबल हो। तो इस चीज को कहा जाता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। जैसे आज से 10 साल पहले अगर आपसे कहते कि उबर और ओला जैसी सर्विस फीजिबल है कि नहीं है, तो आप लोग कहते नहीं फीजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेट की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल उस तरह से नहीं थी, वो उतनी कॉस्ट के चीपर नहीं थी। था कि नहीं था? नाउ feasibility डिपेंड्स अपॉन नॉन टेक्निकल इश्यूज ऑल्सो, जैसे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट और शेड्यूल जो हमने अजम्पशन किया है वो रियलिस्टिक है या रियलिस्टिक नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको मैं जॉब दे सकता हूं अगर अगर आपके पास 1 महीना है और जो जॉब है वो मेरी, अगर आप 12 घंटा काम करोगे तो आप वो 30 दिन में कर पाओगे, वो 60 दिन में। तो क्या आप अगर उसको महीने भर में करके हमको दे पाओ तो हम आपको जॉब दे देंगे। तो क्या ये आपके लिए फिजिबल होगा उसको करना? या मान लीजिए 45 दिन का प्रोजेक्ट है, आपको 30 दिन के अंदर करना है, अगर आप 12 घंटे काम करें तो क्या ये आपके लिए फिजिबल है 1 महीने में करना? हाँ बेटा। सामने मिताली कहाँ चली जा रही हो बेटा? सर वो सर कुछ नहीं। कोई दौड़ा रहा था क्या तुमको? नहीं सर, वो काम से जा रहे थे थोड़ा। अच्छा, सब्जी लेने भी चले आ रहे हैं तो रास्ते में करते चले आ रहे हैं, अच्छी चीज है। नहीं सर, घर में ही है। नहीं नहीं, सही है भाई, घर के काम करो। घर में हो तो घर के काम नहीं करोगे? हमको तो कहा जाता है कि बैठ के लैपटॉप पढ़ाया करते हो, इससे अच्छा कि उस घर में सब्जी उब्जी काट लिया करो। अब पढ़ा यस सर। और सब्जी उब्जी इधर से हाथ से काटते रहो, क्योंकि काम थोड़े ना कुछ रहे, बोल रहे हैं मुंह से। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। लेकिन मैं भी एक बात पूछ रहा हूँ, आप सब लोग मुझे जवाब दीजिए कि अगर 45 दिन का टाइम है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला कह रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कह रहा है कि अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो आप 45 दिन तक में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे,
तो क्या आप उसको महीने भर में किसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं? आपको जॉब मिल जाएगी तुरंत। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? है बेटा? यस सर। कर सकते हैं। कितने घंटे काम करेंगे? बताओ इशिता, आपने यस सर कहा, बताओ कितने देर काम करोगे आप? 8-9 घंटे कर लेंगे। नहीं, 12 घंटे का अगर आप काम करोगे तब वो 45 दिन में कंप्लीट होगा। 8-9 घंटे काम करोगे तब तो हो सकता है 70-80 दिन में कंप्लीट हो। यस सर। तो क्या कर लेंगे आप? नो सर। और जॉब तुरंत मिल जाएगी। उसका तो नहीं पता सर। तो भाई आप 16-16 घंटे काम करना शुरू करो। क्या फीजिबल है आपके लिए 16 घंटे काम करना? या 18 घंटे काम करना फीजिबल है? नो सर। तो जो गोल बनाने चाहिए वो हमेशा रियलिस्टिक गोल बनाने चाहिए। क्या बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं, वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया? मान लीजिए इस समय हम पीसीओ खोलें, चलेगा मेरा पीसीओ? नो सर। क्यों नहीं चलेगा भाई, बताओ क्या दिक्कत है? सर अब सबके पास ही मोस्टली फोन है सर। तो सबके पास बैलेंस थोड़ा ना होता है। तो कॉल मोस्ट फ्री है तो सर। अच्छा, कभी आप वैष्णो देवी गए हो? कभी आप देवी गए हो बेटा? यस सर, बहुत पहले का है। तो वहां पे पीसीओ हैं अभी भी कि नहीं है? सर अभी का नहीं पता सर, पहले गए थे, पहले तो थे सर। अब भी हैं? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कौन सा फोन यूज करते हैं? प्रीपेड। यस सर। और वहां प्रीपेड चलता नहीं। तो किसी भी बिजनेस मॉडल को देखोगे कि वो रियलिस्टिक वहां पे है या नहीं है। क्लियर है ना? सपोज अपना रामस्वरूप है, ये बताओ इसके सामने भी जगह है, क्यों नहीं उस तरीके के मॉल, जिस तरह बीबीडी के सामने मॉल खुले हैं, उस तरह रामस्वरूप के आगे मॉल क्यों नहीं खुला? या अगल बगल में क्यों नहीं खुला? कोई अंदाजा? कोई अंदाजा बेटा? तो ये सारे सवाल हमें पूछने होते हैं जब हम फिजिबिलिटी को स्टडी कर रहे होते हैं। और फिजिबिलिटी स्टडी सही तरीके से स्टडी नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट 100% फेल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये सब वो फिजिबिलिटी है जो मेंशन की जाती हैं। कुछ फिजिबिलिटी ऐसी हैं जो मेंशन नहीं की जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी। पॉलिटिकल फिजिबिलिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? है बेटा, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी क्या होती है वो बता सकता है?
यस सर। बताओ। सर जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, सर कोई किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से हमारा कुछ जब इफेक्ट होता है तो सर वहाँ पे पॉलिटिकल फिजिबिलिटी आती है। सर जैसे ममता बनर्जी ने सर कोलकाता में नैनो नहीं चलने दी, तो फिर उन्होंने अपना पूरा सेटअप गुजरात शिफ्ट किया, तो सर यहाँ पे पूरा वो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी थी। हाँ बिल्कुल सही आपने बात की। जैसे कि आपने लालगंज में देखा होगा रेल कोच फैक्ट्री लगने वाली थी, ठीक है, तो अपनी बहन जी कौन है? मायावती। मायावती। तो इसीलिए जो है वहां रेल कोच फैक्ट्री लग पाई, बाद में लगी जब जो है वो वहां से हट गई। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी होती है आपकी कि पॉलिटिकल फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है जब हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्लियर है? यस यस सर। सर। आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। तो पर्पस ऑफ feasibility study is the evaluation or analysis of the potential impact of a proposed project or program। हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे वर्किंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो हम प्रपोजल या जो हम सपोज कर रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा बनने वाला है। क्लियर है? यस सर। फोकस ऑफ फिजिबिलिटी इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज वाइबल, कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट वाइबल है, वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, तो क्या बिजनेस सक्सेस होगा? जैसे इस समय इंजीनियरिंग कॉलेज अगर मैं खोलूं और बिजनेस करूं तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज सक्सेस होगा? सर कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते? अरे भैया आप बताओ, इतने सारे तो कॉलेजेस हो गए और यूनिवर्सिटी हो गई हैं। पहले एक आपका बनारस होता था जहां पे 7 यूनिवर्सिटी होती थी, ठीक है ना। अब तो आप कोई भी जगह उठा लो, वहां तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी, जैसे नोएडा में उठा लो, कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, सब टेक्निकल कॉलेज है कि नहीं है? इस बिजनेस को लोगों ने इतना कर डाला यस सर। कि अब ये जो है वायबल नहीं रह गया। अब या तो हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेके चलाएं, नहीं तो एकेटीयू के थ्रू आप देख रहे हो कितने कॉलेजेस हैं। आपको मालूम केवल हमारे यहाँ और बीबीडी में फर्स्ट ईयर नहीं चालू हुआ है, और बाकी सारे कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर चालू हो गया। आपको मालूम है ऐसा? कोई बता सकता है? है बेटा? इंटरेक्ट करो बेटा। सर पता नहीं सर। देखो बाकी सब कॉलेजेस में आपका जो काउंसलिंग है वहां से बच्चे ज्यादा नहीं पहुंचते। हमारे यहाँ काउंसलिंग से ही मेन लोग बच्चे आ जाते हैं। तो हम
अगर एडमिशन ले ले पहले से तो काउंसलिंग वाले बच्चा को कहाँ देंगे? यस सर। इसलिए हमारे यहाँ बीवीडी में स्टार्ट नहीं हुआ। बाकी सब कहीं काउंसलिंग से आते नहीं है, और 120 सीटें हैं तो उन्होंने क्या किया, कितने बच्चे आ जाएंगे काउंसलिंग से? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। तो अच्छा, हमारा वाला जो कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं। अपने ही कॉलेज, अपने ही लखनऊ में एक कॉलेज है जहाँ पे आप लोगों से क्या आता है, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 80% या 75% के ऊपर होनी चाहिए। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और कितना यस सर। अटेंडेंस के बाद पीछे लोग पढ़ते हैं? यस सर। भाई कोई कॉलेज है जिसके पीछे पढ़ते हैं? कुछ कॉलेज तो ऐसे कहते हैं कि आप जॉब करते रहे ना, बस आके हमको फीस सबमिट कर दो और पढ़ाई होती रहेगी। तो ये हमारे रामस्वरूप के केस में फीजिबल है कि नहीं फीजिबल है? भाई यहाँ तो आप असाइनमेंट नहीं करोगे तो आपके जो है मार्क्स कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? क्योंकि हमारा सिस्टम ही यस ऐसा है। यस सर। यस सर। तो ये सब देखना है। दूसरा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी ज्यादा लग रही है। अगर मान लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट और शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट हमारे अंडर नहीं आ रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे। कॉस्टिंग भी तो इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई ब्रिज देखो, हजारों सालों में बन के तैयार होता है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठा के देख लो, हजारों सालों में तैयार होके आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वहां पे कॉस्टिंग अगर ऊपर नीचे हो जाती तब भी कॉस्टिंग हो जाती, लेकिन प्राइवेट में अगर ऐसा हो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा आपको? यस सर। दूसरा, ओरिजिनल कॉस्ट और शेड्यूल टारगेट में कितना गैप है, ये भी चेक किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में। और बिजनेस मॉडल को चेक किया जाता है कि वो जस्टिफाई कर पाएगा करंट कॉस्ट या शेड्यूल एस्टिमेशन कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपने प्रोजेक्शंस जो किए हैं वो ज्यादा कर दिए हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरे? यस सर। आपने जैसे अभी हमने आपसे कहा था ना 45 दिन में आपका प्रोजेक्ट होना है, 30 दिन आपके पास है, आपने प्रोजेक्शन कर दिया कि नहीं नहीं हम इसको 30 दिन के अंदर नहीं 28 ही दिन के अंदर कर देंगे, तो ये आपका प्रोजेक्शन आगे चल के फॉल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आप हो एक जाएगा। घंटे के लिए काम कर सकते हैं, 16 घंटे के लिए काम कर सकते हैं? आप महीने भर उसी रूटीन में विदाउट एनी हॉलीडे काम कर पाएंगे? ये जो हम लोग का होली डे होता है, ये काहे के लिए होता है? भाई जो हम लोग होलीडे मनाते हैं, हॉलीडे कहते हैं ना, यस सर। होती है इसकी HOLI होती है ना। यस सर। तो होली को अलग कर दो, डे को अलग कर दो। होली वाला दिन इज होलीडे ओनली। सही कह रहा हूं ना? नो सर। क्यों? दिवाली डे सर डिफरेंट होता है सर। है? सर होली इज a हिंदी वर्ड बट होली इज नॉट a हिंदी वर्ड। ये कहाँ लिखा है भैया? HOLI क्या होता है? इट्स होली सर और बट इन हिंदी। अच्छा कहते हैं फेयरवेल, फेयर अलग कर दो, वेल अलग कर दो। फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। हैं? मेला।
फेयर, FAR, Yes, sir. किराया Yes, sir. कहते हैं ना, फेयर कितना है? आशीष से भगवान डिजिटल का डेटा लेके आते हैं। सही कह रहा हूँ ना। और वेल का मतलब क्या हुआ? कुआं। वेल का मतलब क्या हुआ? सब बढ़िया है। बढ़िया है या कुआं? मतलब मेला कुआं। वही होता है ना। यस वो तो इंग्लिश अब करंट कॉस्ट में भी यूज हो रहा है और करंट के लिए भी यूज होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज करंट। उसका बोल दो कि बैंक ऑफ इंडिया चले जाए। क्लियर है? चलो आगे चलूं। यस सर। Yes, sir. Have the major risk to the project been identified, can be surmounted? इसका मतलब क्या हुआ? और इस स्पेसिफिकेशन कंप्लीट स्टेबल या टू सपोर्ट रिमेनिंग डेवलपमेंट, क्या इतना सब कुछ हमारे पास है? ये सब फोकस होता है फिजिबिलिटी स्टडी का। क्लियर है? यस सर। Have a user and developer been agreed on detailed user interface prototype? If not, are the requirement really stable? भाई जो यूजर इंटरफेस में जो इतना रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान कंप्लीट है, एडिक्वेट है? क्लियर है बेटा ये सब चीजें? यस सर। Yes, sir. तो रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन आपकी सबसे क्रिटिकल होती है, सबसे डिफिकल्ट होती है और एरर प्रोन होती है। क्यों होती है? प्रभु जी के साथ हमने डिस्कस करके देख लिया था कि नहीं देख लिया था? एक रोल प्ले किया था ना हम लोगों ने। यस सर, प्रोडक्ट वाला सर। हाँ, तो कितना कम्युनिकेशन गैप आ गया था? काफी बहुत ज्यादा। ज्यादा। जबकि प्रभु एक सिंगर है, उनको चीजें लंबी लंबी याद रहती हैं। हमको तो गाना बिल्कुल नहीं याद होता, प्रभु को तो पूरा गाना याद होगा। क्यों है प्रभु? यस सर। गाना याद कर लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं याद कर पाए। सर वो एकदम तुरंत आई थी ना, तो सुन नहीं पाए। गाना तुरंत तो सर कोई गाना आ जाए तो वो भी तुम गा लोगे? सर सुनेंगे, 5-6 बार तो सुनेंगे। तुमने मुझसे कहा था सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। आपने तो कहा सब सर आ गया, काम खत्म। अब कस्टमर्स सीख के चले गए थे, आपने डेवलपर को क्या बताया? यस सर। तो कम्युनिकेशन इंटेंसिव हुआ कि नहीं हुआ? सब कुछ तो कम्युनिकेशन बेस्ड है, और अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. सिलेक्शन ऑफ एनी मेथड, इट इज द ओनली मेथड दैट वी नो। किसी भी मेथड को आप सिलेक्ट करेंगे तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? या तो कंडीशन हो सकती है कि अगर खाली वही मेथड आप जानते हो, या वो आपका फेवरेट मेथड हो, या उसको आपने इफेक्टिवली यूज समझा हो। तो इस तरीके से
आप जो है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जहां पर कोई मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली हम लोग पहले 2 को करते हैं, तीसरा वाला जो है वो हम जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं सोचते। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब अगर देखी जाए तो रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंटरव्यू कर सकते हैं। उस इंटरव्यू का में दोनों पार्टी का कॉमन गोल होता है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए। तो जो आपका गोल होता है वो ओपन एंडेड भी हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। इंटरव्यू आपका ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि एक नॉर फॉर्मल आपने बातचीत करनी शुरू की, और एक तरीका ये हुआ कि आपने पहले से ही सारे क्वेश्चनर्स बना लिए। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो आपके स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए? एक एंट्री लेवल पर्सन हो सकता है जो एंट्री करेगा आपके उसमें, एक मिडिल लेवल स्टेक होल्डर हो सकता है, मैनेजर्स हो सकते हैं, या यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर को अगर कोई यूज ना करे तब भी वो सॉफ्टवेयर फेलियर के अंडर आएगा। आप सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनवा दिए पर कोई उसको इस्तेमाल ही ना करे तो सॉफ्टवेयर फेलियर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले आपका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि जो पुराना आपका सिस्टम इंप्लीमेंट था उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। फिर ये देखना होगा कि कोई कैलकुलेशन एरर्स तो नहीं आ रही थी। अगर कैलकुलेशन एरर आ रही थी तो इसका मतलब लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है। और पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है मैल फंक्शनिंग का पिछले वाले सॉफ्टवेयर का, और दूसरा उसमें कितने ज्यादा यूजर एनरोल होंगे जो उसको यूज करेंगे। ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो क्वेश्चनर में हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन है बेसिक, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, डिपेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर है? यस। Yes, sir. इसके अलावा पॉसिबल बेनिफिट, क्या आप बेनिफिट लेना चाहते हो? क्या आपकी जो करंट पॉलिसी है उनसे सेटिस्फाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पॉलिसी ऑल्टर करनी हो? आप पुराने रिकॉर्डों को कैसे मेंटेन करेंगे, या कहीं से आपको डेटा माइग्रेट करना होगा तो वो डेटा माइग्रेशन किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, या डेटा माइग्रेशन किस तरीके से होगा। एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई वेल स्पेसिफाइड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी तो आप नहीं चाहते हैं, and the most important, the goal of the proposed system, not the system which has been implemented, system which is required to be implemented, the goal of that particular system. Clear है? यस सर। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें एक ग्रुप डिस्कशन होता है और वहां से क्या निकलता है, न्यू आइडियाज निकलते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि 10 लोगों का दिमाग एक ही चीज में लगेगा। जब डिस्कस करेंगे तो कि कुछ ट्रू, कुछ जो है प्रोस, कुछ कॉन्स, ये सब
निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो इसी तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो आपकी लॉन्ग लिस्ट, आप एक सबकी बातों को रिकॉर्ड करते चलते हैं, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। अब उस लंबी लिस्ट में कुछ आप कैटेगराइज करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, या कुछ को काट दोगे। जैसे जब मम्मी पापा मार्केट जा रहे होते हैं तो आप अपनी लिस्ट लंबी सी बना के देते हैं कि नहीं? Yes, sir. सारा सामान आ जाता है? एक भी नहीं आता। नहीं, Ignore हो जाती है वो list. इतने भी निष्ठुर नहीं होते हैं। कुछ सामान आता होगा, वो सोचते हैं कि आपके लिए Yes, बहुत sir. जरूरी सारे है। नहीं आते हैं. सारे नहीं आते हैं। जैसे आपने कहा आइसक्रीम लेते हैं ना, उन्होंने कहा कोरोना फैल रहा है, कहाँ आइसक्रीम लेके आएंगे? आइसक्रीम कट है ना। आपने कहा सर दर्द हो रहा है, उसकी दवाई लेते हैं ना, वो ले आएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? या क्लास में Yes, रजिस्टर, sir. 3 रजिस्टर चाहिए तो तीनों रजिस्टर आ जाएंगे। प्रेसमैन Yes, sir. किताब खरीदनी, पैसे पापा दे दो, तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, पापा पैसे दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। Yes, sir. बात सही, एकदम सही, हैं? एकदम सही बोले यार। तो भैया हम भी किसी के पापा हैं, बिल्कुल सही बोलेंगे। मनोदशा तो उनको मालूम है ना पेरेंट्स की। आइडिया जनरेट करना होता है काम ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ना कि सारे आइडियाज को फॉलो करना। क्लियर है? इसमें ग्रुप किस किस का होता है? टोटल स्टेक होल्डर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और यूजर का। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? हु इज स्टेक होल्डर? Maybe end user. Any person who get affected by your project or program is known as stakeholder. Yes, sir. कोई भी व्यक्ति जो आपके प्रोग्राम से अफेक्टेड हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो भी क्या है? स्टेक होल्डर है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. मतलब सर ये इस टर्म्स में बोले तो हम कॉर्पोरेशन को बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं। हर वो व्यक्ति, यहाँ तक के एनवायरनमेंट पे अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है आपका प्रोजेक्ट का, तो एनवायरनमेंट भी एक स्टेक होल्डर हुआ। ओके सर। और हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट ही होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो आप यस सर। तो रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन के लिए एक फैसिलिटेटर हैंडल करेगा ग्रुप को, जो मैनेज करेगा सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को। फैसिलिटेटर में फॉलो अप पब्लिश एजेंडा, कोई बना बनाया एजेंडा लेके आ सकता है जिसपे ही बात होगी। एवरी आइडिया, एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड इन सच अ वे दैट एवरीवन कैन सी, कि हमारा पॉइंट भी नोट कर लिया गया, चाहे रेलेवेंट हो चाहे रेलेवेंसी ना हो, अब सारे पॉइंट को नोट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद अ डिटेल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, और वो रिपोर्ट जो है लोगों को दे दी जाती है। इसी तरह से एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं फास्ट, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ये सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। इसमें टीम चाहिए, और इसमें एक टीम बनती है कस्टमर और डेवलपर की मिलाकर।
कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता रहता है, डेवलपर देखता है ये टेक्निकली फीजिबल है कि नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। इसके लिए गाइडलाइन क्या है? अरेंज ए मीटिंग एट न्यूट्रल साइट। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? ना तो कस्टमर की प्लेस पे ना डेवलपर। फिर रूल्स बता दीजिए इसके अंदर क्या क्या होने हैं। किसी को अपनी बात कहनी है तो हाथ उठा के बात करनी है। दूसरा, इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल एजेंडा टू एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ आइडिया। अगर लोगों को पहले से समझ में आएगा कि बात किस पे करनी है तो आइडिया पहले से आएगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या करता है? जब इधर उधर भागने लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन तो उसको वापस ले आता है। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा शाम को सब लोग झगड़ा किया करते हैं, ताल ठोक के और फलाना ढिमाका। देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। तो वहां पे भी यही सब काम होते हैं। वो भी एक तरह से समझिए फास्ट है। एजेंडा पहले से मालूम है, सब लोगों को बस कोई पॉइंट नहीं होता, सब लोग अपने अपने पॉइंट बताया करते हैं। फिर डेफिनेशन, मैकेनिज्म बोर्ड और वर्कशीट और वॉल स्टिकर्स जितने चाहिए वो आप तैयार कर लीजिए। पार्टिसिपेंट शुड नॉट क्रिटिसाइज और डिबेट। किसी की बात को काटना नहीं है, अपनी बात को केवल रखना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। तो आज फिलहाल इतना ही करेंगे, अगले क्लास में आगे करेंगे। और आज अभी 1:45 से भी जो क्लास है सर 1:45 से नहीं है, 2:45 से है। हाँ हाँ चलो 2:45 से मेरा क्लास है ना। यस सर। हाँ तो 2:45 वाला भी क्लास लेंगे। ठीक है, उसमें आगे पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।